और चलिए अब कुर्सी की सियासत में जिक्र करेंगे चौथी और बड़ी खबर का, जो कांवड़ियों से जुड़ी हुई है। दरअसल कांवड़ यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो गया है। हरिद्वार में लगभग 7 करोड़ कांवड़ियों का लक्ष्य इस बार रखा गया है। 7 करोड़ कांवड़िए इस बार हरिद्वार से जल भरकर ज्यादातर पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाकों में दिल्ली, हरियाणा या कह सकते हैं मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़ एक क्षेत्रों की तरफ निकलेंगे, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद की तरफ निकलेंगे। 7 करोड़ का आंकड़ा रखा गया है और दूसरा चरण शुरू हो गया है। प्रशासन ने तो अपनी पूरी तरीके से तैयारियां कर ली हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांवड़ियों के भेष में कालनेमी घूम रहे हैं। कुछ दिन पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की थी और ऑपरेशन कालनेमी के जरिए 2 चीजों का फायदा हुआ। एक तो ये कि बिछड़ों को उनका परिवार मिल गया, यानी जो अपने घर से बिछड़ के बाबा बन गए थे, जो परिवार वालों को मिल नहीं रहे थे, वो लोग उनको मिल गए। दूसरा, जो कांवड़ियों के वेश में या बाबा और साधुओं के वेश में चोर, डकैत या फिर ये कह सकते हैं कि कालनेमी थे, जो फर्जी बाबा थे, उनकी भी धरपकड़ की गई। लेकिन इस बीच सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने का पूरा प्रयास किया गया है। जिस तरीके से कांवड़ मार्ग को सुनिश्चित किया गया है, वैसे ही ताजिए को लेकर के एक निश्चित ऊंचाई को लेकर के एक नियम बनाया गया है कि ताजिए की जो ऊंचाई है उसको थोड़ा कम कर लिया जाए। लेकिन इसको लेकर के सियासत अब उत्तर प्रदेश में जमकर हो रही है। कांवड़ियों की वेश में शहर दर शहर कालनेमी घूम रहे हैं। कहीं पर उपद्रवी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो कहीं पर ये कालनेमी हिंदुओं को अपना शिकार बना रहे हैं। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है, जिसमें खुलासे हुए कि साधुओं के भेष में कई कालनेमी घूम रहे हैं। इनका टारगेट हिंदुओं को बदनाम करना है। ढोंगी बनकर ये लोगों को ठगने के काम करते हैं और यहाँ बदनाम होता है तो कांवड़िया, जो आज भोले का भक्त है, जिन्हें शांति दूत भी कह सकते हैं। लेकिन ये उपद्रवी आखिर कौन है और ये साधु का वेश धारण करके क्यों माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, इसको लेकर के भी पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुछ बयान सामने आए जो कांवड़ और ताजिए से जुड़े हुए हैं। हम आपको वो दोनों बयान सुनाते हैं। बिना बिल का भुगतान किए, बिना सड़क का चार्ज दिए आप अपनी यात्रा निकालना चाहते हैं और आप इसके लिए जो है चाहते हैं कि हो जाए, या किसी का घर, किसी ने मेहनत करके अपने घर को बनाया, आप उसके बर्जे को तोड़वा रहे हैं। एक पेड़ को लगने में 40 साल 50 साल लगते हैं, आप उसकी टहनियों को कटवा रहे हैं। क्यों कटवाएंगे आप? क्या अधिकार है आपको? हमने कहा ये नहीं होगा। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें? मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ। एक जगह एक आगजनी की घटना घटित हुई तो मैंने कहा यार देखो, ये आगजनी की घटना दिखाती है, इसकी प्रकृति दिखाती है कि इस समुदाय ने नहीं किया होगा। पुलिस वहां कार्रवाई करे। मैंने कहा देखो कार्रवाई थोड़ा रोको, देखो मैं बताता हूं अभी। मैंने कहा उसके पूरे वीडियो फुटेज निकालो। तो आप आश्चर्य करेंगे कि आगजनी करने वाला एक व्यक्ति, वह केसरिया गमछा बांधा हुआ है, लेकिन आगजनी करते समय अचानक उसका गमछा निकला। आगजनी करते करते उसके मुंह से निकल पड़ा या अल्लाह। तो मैंने कहा देखो, किस समुदाय, हिंदुओं की एक जाति को बदनाम करने के लिए किस शरारत के तहत गमछा बांध करके और पूरी व्यवस्था को अपमानित कर रहा है। ये चीजें दिखाती है कौन लोग हैं जो फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। और इसी के साथ कुर्सी की सियासत में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।